Audio Jungle। संविधान सम्मान एवं जनहित हुंकार यात्रा लेकर जनपद बहराइच पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए वक्तव्य पर जमकर प्रहार किया। मोदी के वक्तव्य पर बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये महा झूठ और सफेद झूठ है। अगर मोदी जी के नसों में गर्म सिंदूर होता तो वो अपनी पत्नी के सिंदूर का अपमान नहीं करते। जो अपनी पत्नी के सिंदूर का अपमान कर सकता है वो देश की माताओं बहनों के सिंदूर का सम्मान क्या करेगा। चर्चित यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर का बचाव करते हुए कहा कि नेहा सिंह राठौर ही नहीं देश की सभी जनता का अधिकार है कि वो सवाल करे, क्योंकि सवाल करना उनका मौलिक अधिकार है। सच्चाई से बौखलाए भाजपा नेहा को कटघरे में खड़ा कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मानसिक संतुलन उनका नहीं खराब है बल्कि बीजेपी के नेताओं का खराब है। मेरे शरीर में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, इस नजर से ये महाझूठ, सफेद झूठ। यदि मोदी जी के नशों में गर्म सिंदूर होता तो अपने पत्नी के सिंदूर का अपमान नहीं किए होते, और जो अपने पत्नी के सिंदूर का अपमान कर दिया है वो देश की बहनों के सिंदूर का सम्मान नहीं कर सकता है। इसलिए ये फिर एक बार देश की बहनों के साथ धोखा हो रहा है, छल किया जा रहा है। वाकई में यदि इनकी धमनियों में नशों में गर्म सिंदूर होता तो 2 दिन के अंदर पाकिस्तान भारत युद्ध खत्म नहीं होता, बल्कि जब तक सारे आतंकवादी ढेर नहीं कर दिए जाते तब तक युद्ध चलता होना चाहिए था। लेकिन उन 2 दिन के अंदर बंद करके अपनी ही ऑपरेशन सिंदूर की हवा निकाल दी। ऑपरेशन सिंदूर टाटा फिस्ट हो गया, बहनों के सम्मान के बजाय सिंदूर का अपमान कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से ये वोट की सस्ती राजनीति है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, बकवास करने के लिए भाजपा के नेता आदि हैं। माननीय प्रधानमंत्री का बयान ठीक उसी दायरे में आता है। सर, एक अहम सवाल यह है कि आप काफी बड़े राजनीतिज्ञ हैं। बीजेपी के अंदर खाने में क्या चल रहा है, क्योंकि क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में। देखिए, कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ जी हों या प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हों, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सब आरएसएस के इशारे पर नाचने वाली कठपुतलियां। देश के दुश्मन हैं, क्योंकि भारतीय संविधान स्पष्ट इस बात की व्याख्या करता है कि धर्म, वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। भाजपा के लोग लगातार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तार करना चाहते हैं। वहीं पर जाति दुर्भावना से ग्रसित होकर के सामान्य से भी ज्यादा मेरिट में आने वाले एससी एसटी ओबीसी के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल कहकर के बैरन वापस कर दिया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से जो संविधान का विरोधी है वो देश का भी विरोधी है, और भाजपा के नेताओं का चाल चरित्र चेहरा एक है जो हमेशा समाज को बांटने का पाप करते हैं। आपके वक्तव्य के बाद बीजेपी के लोग कैसे बढ़ रही है? नेहा सिंह राठौर को लेकर के कई एफआईआर उनके ऊपर हो चुके हैं। स्वाभाविक रूप से नेहा राठौर ने, आप उनके पक्ष में? नेहा राठौर ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसमें राष्ट्रद्रोह का उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। सच कहने की उन्होंने कोशिश की है, और सच कहना कोई गुनाह नहीं है। संविधान भी इस बात की मान्यता देता है कि लोग अपने विचार की अभिव्यक्ति खुले मन से कर सकते हैं।